उमेद सिंह जी। उमेश सिंह जी, क्या आपका इतिहास है इस दरगाह जो नवकर में बनी हुई है? इसका जी इतिहास तो हम तो थोड़ी उम्र के नहीं बता सकते, कई पीढ़ी गुजर गई। लेकिन ये जेड़ थी, जेड़ के अंदर ही ये इसकी मज़ार थी। उससे पहले बताते हैं तहसील थी, जब ये मज़ार थी तो इसका जेल डिपार्टमेंट से पता किया जाए कि भाई ये जेल यहाँ कितने सन में चालू हुई थी। फिर तहसील थी, तहसील कितने दिन रही। फिर ये किसी राजा का किला था, तो ये किला कितना पुराना किला था, तो ये गवर्नमेंट के जो इतिहास है या रिकॉर्ड है उसके द्वारा पता लगा जा सकता है। ये जो मैं 1990 में यहाँ जेल पुलिस की नौकरी के द्वारा सिपाही था, यहाँ मैं बदल कर आया। तो जो पुराने हवलदार थे, जो स्टाफ वाले थे, बंदी थे, वो बताते थे कि भाई ये बहुत पुरानी मज़ार है और वीरवार को 7 से 9 बजे तक 2 घंटे जेल का गेट खोला जाता था और बाहर से संगत जो है ना यहाँ अंदर माथा टेकने आती थी, दुआबंदी करती थी, लोगों की अरदासें पूरी होती थी। और जो भी सिविलेंट गेट बंद कर देता था तो रात को ही चमत्कार अपना दिखा देता था। तो इसलिए जो ना 7 से 9 वीरवार को गेट खोलना पड़ता था। इसके 2 चिराग जेल इसकी मेन गेट से बाहर लगा रखे थे किले के ऊपर ही, और शुक्रवार से बुधवार तक वहाँ संगत माथा बाहर टेकती थी। वीरवार को 7 से 9 अंदर आती थी। और यहाँ कई प्रांतों के बंदी जो जैसे आते थे, तो कई प्रांतों की संगत भी बाहर से वीरवार को यहाँ माथा टेकने आती थी। तो इसको चमत्कारी पीर बताते थे, इसको बहुत मानते थे। वीरवार को छोटे छोटे बच्चों को लेकर संगत यहाँ अंदर आती थी, तो साक्षात चमत्कार जो ना इसको ये दिखाता था। जो इसकी सेवा करता था वो खुद ये कहता था कि भाई मैंने जो सेवा करी उसका मेरे को फल ने बाबा ने दिया है। तो ये इसका इतिहास तो भाई सरकारी रिकॉर्ड से पीछे भाई तहसील थी, किला था, रिकॉर्ड से पता करते करते क्या निकाला जा सकता है। वैसे कई पीढ़ी गुजर गई, इसके बारे में मतलब किसी को आज तक मालूम नहीं, ना किसी ने बताया। जैसे औलाद बारे काफ़ी माँ बहन बेटियों को इन्हें औलाद दी है, जिसका लड़का नहीं हो, पुत्र बारे वो फरियाद पूरी बाबा जी करते हैं। चर्म रोग है, चर्म रोग यहाँ ठीक होते हैं। जैसे इसका पर्दा पीर की चादर है, जैसे ये सूख ली, एक नमक की थैली, एक झाड़ू प्रसाद सूख लिया, इसके चिराग के तेल की मालिश करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ एक जेल पुलिस में पूर्ण हवलदार होता था फुलका गांव का, उसके लड़के की बहू का पेट में बच्चादानी में रसोड़ी हो गई थी। तो वो एक लड़की थी, तो डॉक्टरों ने कहा भाई ये ऐसे तो मुश्किल है, बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ इसका प्रसाद देने से, दवाबंदी करने से उसकी बच्चादानी भी कट कट कर निकल गई थी अपने आप प्रसाद से ही। तो उसके फिर बाद में फल डाला गया तो उसके पुत्र हुआ। ये पीर ऐसे चमत्कारी पर्चे देता है, जिसको डॉक्टर वैद्य हकीम ठीक नहीं कर सकते उसको ये ठीक कर देता है। जैसे ये भूत प्रेत की प्रथा है, जिन है, भूत प्रेत है, जो इसकी यहाँ सेवा करे, यहाँ बार बार इस पर अरदास लगाता रहे, उसको ये अपने आप दूर कर देता है। ऐसा हुआ है, ऐसे केस यहाँ आए हैं पहले भी हमारे सामने, जो यहाँ बार बार माथा टेकने से, फेरी लगाने से इन्होंने जो ना ये भूत प्रेत जिन भी शरीर से निकाले हैं। ये एक चमत्कारी पीर है, इसकी लीला यही जानता है, इंसान इसकी लीला को जान नहीं सकता। ये वो पीर है जो इसकी अल्लाह के साथ
काफ़ी कनेक्शन मिलता है। ये पीर जो भी अरदास लगती है ये अल्लाह को अपनी वो अरदास लगाता है, सबकी यहाँ फरियाद कबूल होती है। जो भी अरदास लगाता है सबकी यहाँ कृपा होती है। ये वैष्णो पीर है, यहाँ मीठा प्रसाद चढ़ता है और संगत यहाँ आती है, अरदास लगाती है, सारी संगत यहाँ खुश रहती है।